एक व्यक्ति के अंदर अहंकार कैसे आता है, अहंकार कैसे जन्म लेता है और उस व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है जब व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है। तो सबसे पहली जो कथा हम शुरू करते हैं वो कथा है लंका के राजा महाराज रावण के अंदर अहंकार ने जन्म कैसे लिया। आप सबको पता है कि महाराज रावण ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके बहुत सारी शक्तियां अर्जित कर ली थी। उसने ऐसे ऐसे वर मांग लिए थे जिसे देव, दानव, देवता, किन्नर, मनुष्य सब लोग थर थर कांपते थे। यहां तक कि 9 ग्रह उससे डरते थे। 9 ग्रह उसके डर से उसके चरणों में लेटे थे और शनि के ऊपर उसने पैर रखा हुआ है। जब महाराज रावण समस्त शक्तियां अर्जित कर लेता है तो उसके अंदर अहंकार आता है और सोचता है कैलाश पर बैठे भगवान शिव वहां क्या कर रहे हैं, उन्हें तो हमारे यहां लंका में विराजमान होना चाहिए। ये ख्वाहिश लिए वो भगवान शिव के पास जाता है और कहता है, हे कैलाशपति, आप लंका में विराजमान करने का कष्ट करें, आप वहां रहिए, आप हमारे इष्ट देव हैं, आप लंका में रहिए और लंका की शोभा को बढ़ाइए। इस पर्वत पर बैठकर आप क्या कर रहे हैं। जब भगवान शिव की तरफ से कोई उत्तर नहीं मिलता है, अर्थात उसका एप्लीकेशन पेंडिंग रहता है, वो सोचता है भगवान ने मेरी बात नहीं सुनी। फिर सोचता है मेरे पास इतनी शक्तियां हैं, भगवान से आग्रह करने की क्या आवश्यकता है। वह स्वयं कैलाश जाता है और कैलाश पर्वत को उठाने का कोशिश करता है। जब थोड़ी मेहनत करता है, थोड़ा बल लगाता है तो कैलाश थोड़ा हिलता है, थोड़ा और बल लगाता है, थोड़ा और कैलाश हिलता है, जिससे पशु पक्षी भयभीत हो जाते हैं। अब भगवान ने सोचा अब बहुत हो गया, अब इसे दिखाना पड़ेगा कि बल और पराक्रम होता क्या है। भगवान शिव ने अपने एक पैर का अंगूठा जमीन पर दबाया, पर्वत ज्यों का त्यों पुनः हो गया। जैसे ही पर्वत नीचे होता है, रावण का दोनों हाथ पर्वत के नीचे दब जाता है। अक्सर कहा जाता है जब व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है तो उसका विवेक कहीं न कहीं दब जाता है। जब उसका दोनों हाथ दब जाता है, बहुत कोशिशों के बाद उसका हाथ पर्वत से निकल नहीं पाता है, तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वहीं पर भगवान शिव की आराधना करता है। भगवान शिव उसकी आराधना भक्ति से प्रसन्न होते हैं और उसे दर्शन देते हैं और उसका हाथ बाहर निकालते हैं। तो ये था महाराज रावण को अपने बल का अहंकार जो चूर हुआ और पुनः अपने राज्य वापस लौट गया। अब जो दूसरी कथा है वो कथा है महाभारत से। जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, सारे कौरव सेना मारे गए, उसके बाद अर्जुन को लगा यह युद्ध मैंने अपने गांडीव धनुष से जीती है। उनके अंदर अहंकार आ जाता है। युद्ध करने के बाद जब युद्ध खत्म होता है तो वो रथ से अपनी नगरी की ओर लौट रहे थे। उस समय मधुसूदन कृष्ण उनके सारथी थे। जब वो नगर के समीप पहुंचते हैं तो अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अब तुम रथ से नीचे उतर जाओ। अर्जुन बोलते हैं, नहीं केशव, पहले तुम उतरो। केशव बोलते हैं, नहीं अर्जुन, तुम नीचे रथ से उतरो। यह विवाद जब बढ़ता चला जाता है तो महाराज युधिष्ठिर देखते हैं और कहते हैं, अर्जुन, जब केशव कोई बात कहे तो समझ लेना कुछ न कुछ तर्क है, कुछ न कुछ संकेत है। ये सुनकर अर्जुन हिचलाते हुए रथ से नीचे उतरते हैं। उसके बाद कुछ देर बाद मधुसूदन, केशव, भगवान कृष्ण खुद उस रथ से उतरते हैं और जैसे ही उस रथ से उतरते हैं, रथ में बड़ा विस्फोट होता है और रथ आग की ज्वाला में जलने लगता है। यह देख अर्जुन डर जाते हैं। इसका कारण जब पूछते हैं तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, इस रथ पर कई भयावह शक्तियों का प्रयोग किया गया है जो कर्ण ने किया है। कर्ण इतना ताकतवर था कि इस रथ पर कई ऐसे तेज बाण उसने प्रवाह किया है, लेकिन मेरे रहते हुए तुम्हें इसका कोई असर नहीं पड़ा। तुम भले ही महाभारत युद्ध जीत गए हो,
लेकिन अगर मैं रथ से पहले उतर जाता तो तुम युद्ध जीत करके भी जीत नहीं पाते और आज तुम चलकर मर जाते। उसके बाद अर्जुन को अपने अहंकार का पछतावा होता है और केशव से माफी मांगते हैं। कहते केशव मुझे माफ करिए, मुझे तो लगा था कि मैं अपने गांडी से ही धनुष से ही ये युद्ध जीता था, लेकिन वो गलत थे। तब उन्हें पता चला युद्ध जीतने वाला कौन था और जिताने वाला कौन था, और उसके पीछे सिर्फ एक ही हाथ था, मधुसूदन केशव का, भगवान श्री कृष्ण का। तो अपने अंदर से अहंकार को जन्म लेने मत दीजिए। अहंकार कब आता है? जब व्यक्ति या तो धनी होता है, जब या तो व्यक्ति के पास अधिक बल और पराक्रम होता है, या व्यक्ति के पास संपत्ति होता है। बल, संपत्ति, पराक्रम ये सब आ जाने से मनुष्य के अंदर अहंकार नामक बीज का जन्म होता है और मनुष्य को सर्वनाश की ओर ढकेलते लेते चला जाता है। अपने अंदर अहंकार को जन्म लेने मत दीजिए। अगर अहंकार ने आपके अंदर जगह बना ली तो समझ लीजिए आपका विनाश उसी दिन से शुरू हो गया। कोशिश करिए अहंकार को दूर रखिए, और ये तभी हो पाएगा जब आप अपने आप को संपत्ति, बल, पराक्रम सब कुछ आ जाने पर भी अपने आप को संयमित रखिए, अपने आप को धैर्यवान रखिए, तभी हो पाएगा। फिर मिलते हैं एक नई कथा के साथ। तो आज से अपने अंदर से थोड़ा अहंकार निकालने का प्रयत्न करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। अक्सर देखा जाता है कि बहुत परिश्रम करने के बाद भी हम असफल हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो संघर्ष तो बहुत करते हैं, लेकिन परिणाम क्या होता है? असफलता प्राप्त होती है। आज हम बात करेंगे अगर आप असफल हो जाएं तो क्या करें। अक्सर देखा जाता है कि असफल होने के बाद व्यक्ति या तो आत्महत्या कर लेता है या गलत रास्ते को अपना लेता है। बड़े दुख की बात है कि ऐसे देश में रहने के बाद भी जहां पर प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण, बुद्ध जी, कई सारे ऐसे हमारे प्रभु हैं, ऐसे देश में रहने के बाद भी हमें आत्महत्या करना पड़े या किसी गलत रास्ते पर चलना पड़े तो बड़े दुख की बात है। आज हम चर्चा करेंगे कि असफल हो जाने के बाद भी आप अपने जीवन को कैसे सही तरीके से जी सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति, कोई छात्र बहुत पढ़ाई करता है और पढ़ाई करने के बाद अगर नौकरी नहीं पाता है या असफल हो जाता है, अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता है, तो क्या करें? या आप कोई बिजनेस करते हैं, बहुत सारा धन आपने उसमें लगा दिया और अंत में आप उसमें विफल हो गए, असफल हो गए, तो क्या करें? ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अगर आप असफल हो जाएं तो उसका कारण क्या होता है? असफलता का कुछ न कुछ तो कारण जरूर होता होगा। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने एक बात कही है कि असफलता सिर्फ यही सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं किया गया। असफलता सिर्फ यही सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं किया गया। यानी सबसे पहला कारण आप स्वयं हो सकते हैं कि आपने जो काम शुरू किया था उस पर अच्छे मन से मेहनत नहीं की। तो सबसे पहले कारण आप स्वयं बन सकते हैं कि आपने जो काम शुरू किया उस पर मेहनत सही से नहीं हुई। दूसरा कारण क्या हो सकता है? यदि सिस्टम में, आप किसी सिस्टम में काम कर रहे हो तो सिस्टम की लापरवाही से भी आप असफल हो जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने खूब पढ़ा, बहुत पढ़ाई की और सिस्टम ने वैकेंसी नहीं निकाली, सिस्टम ने आपको रास्ता नहीं दिया, तो आप सफल नहीं हो सकते हैं। तो दूसरी गलती सिस्टम की हो सकती है और तीसरी गलती हमारे राजनेताओं की हो सकती है। वोट बैंक बनाने के लिए, अपनी पार्टियों को जिताने के लिए आपको कई सारे लुभावने देकर अपनी पार्टी को जिता लेते हैं, लेकिन फिर से सभी का भविष्य सोचना छोड़ देते हैं। असफलता का यह भी कारण हो सकता है। तो आपने देखा असफलता के जो कारण हैं, सबसे पहला स्वयं से प्रयत्न न किया जाना, दूसरा सिस्टम की गलती, तीसरा हमारे राजनेताओं की गलती से हमारे युवाओं का जो भविष्य है वो बर्बाद होता चला जा रहा है।
क्या करें अगर आप असफल हो जाएं? चलिए मान लीजिए आप अपनी जिंदगी में असफल हो गए और आपके पास अब समय भी नहीं है कि दोबारा मेहनत कर सके। तो करना क्या है? सबसे पहली बात, आपको धैर्य, आप अपने अंदर धैर्य लाइए कि अब जो हुआ उसको मैं भूल जाता। ये तभी हो पाएगा जब आप अपनी तुलना ऐसे व्यक्तियों से करें जो आपसे अभी छोटा हो, आपसे निचले स्तर पर हो या आपसे कम सफल हो। जैसे बात कर लेते हैं, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास आंखें नहीं है, जिनके पास मुंह नहीं है, जिनके पास कान नहीं है, जिनके पास हाथ नहीं है, जिनके पास पैर नहीं है, वो भी तो अपनी जिंदगी जी रहे हैं। भगवान को धन्यवाद दीजिए कि आपके शरीर का सारा अंग सही सलामत है। इस बात को आप याद रखिए। अगर आप असफल हो जाएं तो सबसे पहले अपने शरीर को गौर करिए कि आपके शरीर का सारा अंग भगवान ने सही और सुरक्षित रखा है। इससे आपको थोड़ा धैर्य मिलेगा कि अभी तो बहुत कुछ है, मेरा शरीर सलामत है तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। उसके बाद आप निचले स्तर से सोचना शुरू करिए, यानी आप ऐसे व्यक्तियों को ढूंढिए जो असफल हुए हों। आपको लगेगा कि हमारे जैसे कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो असफल हैं फिर भी जीने की आस रखते हैं, तो आप भी जी सकते हैं। इस आस से आपके अंदर थोड़ा धैर्य और बढ़ेगा। फिर उसके बाद आप क्या करिए, एक छोटा काम जीवन यापन करने के लिए, समाज में सही पहचान बनाने के लिए एक छोटे काम से शुरू करते हुए बड़े स्तर तक जाने का प्रयास करें। ऐसी स्थिति में आप कभी भी अपनी तुलना ऐसे व्यक्तियों से ना करें जो आपसे आगे हों। अपने आगे होने वाले व्यक्तियों से तुलना करने पर आपको सिर्फ दुख ही दुख होगा, और दुख होगा तो अंदर से आत्महत्या, गलत रास्ते, यही सब आएंगे। तो ऐसे व्यक्तियों से तुलना करें जो अभी असफल हुए हों और जीने की आस रखते हों, तो आपके अंदर भी जीने की आस आएगी। मत हार हौसला बुलंद कर अपने को, मत हार हौसला बुलंद कर अपने को, चल आजा राह में साकार कर सपने को। लड़ाइयां बहुत हैं, लड़ाइयां बहुत हैं, धरना हाथ पांव जमने को, चल आजा राह में हवा में उसे उड़ने दो। मत हार हौसला बुलंद कर अपने को, चल आजा राह में साकार कर सपने को। ऐसी स्थिति में कुछ ऐसी कविताएं, कुछ ऐसी कहानियां पढ़ें जिससे आपके हृदय में, आपके अंतरात्मा से एक शक्ति मिले, बल मिले। फिर आप शून्य से शुरू करके उस स्तर तक पहुंच सकते हैं जिस स्तर को आपने कभी अपने सपने के रूप में देखा होगा। दोस्तों, असफल होने के बाद भी आप सफल हो सकते हैं। जैसा मैंने कि बताया, कुछ बिंदुओं पर ध्यान दीजिए, इससे आप अपनी जिंदगी में सफल हो सकते हैं। याद करिए उस माता पिता को जिसने आपको जन्म दिया, आपको पढ़ाया लिखाया, आपको समाज में रखने का एक अर्थ स्थापित किया, और आप असफल होने के बाद क्या सोचते हैं? इन सब बातों को सोचकर आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन धैर्य आपको बहुत जरूरी है। धैर्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण और सबसे बड़ी शक्ति है। अगर धैर्य आपका खो गया तो समझ लीजिए दुनिया में सब कुछ, बिना धैर्य के आप कुछ नहीं कर सकते। और धैर्य तभी आएगा जब अपने आप को एकाग्र, अपने मन को एकाग्र करेंगे। एकाग्र करने से आप दुनिया की बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों को आराम से छू सकते हैं। तो 3 बातें। पहली बातें, असफल होने के बाद स्वयं को जांचें और परखें। ऐसे व्यक्तियों से तुलना करें जो अभी असफल हैं और जीने की आस रखते हैं। तीसरी बात, ऐसे कहानियों को पढ़ें, ऐसे लोगों से जुड़े जो कठिन मेहनत के बाद ऊंचाई तक गए हों, जिसने जीरो से शुरू करके ऊंचाई तक गया हो। ऐसे व्यक्तियों से मिलने की कोशिश करें, ऐसे व्यक्तियों की कहानी पढ़ें। आपके अंदर से आवाज आएगी और आप एक दिन जरूर सफल होंगे।